मैं में जाकर हो जाए। चलिए जी, बहुत ध्यान समझेगा भैया। आपसे कल बताती 11.2 पूरी करने के लिए कहा था और उसके मैं सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे करा दिए है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं जो 11.2 के लिए जरूरी थे। अब आप में 11.2 में किस में डाउट है? 17 क्वेश्चन में और एक 15 क्वेश्चन में। इसके अलावा किसी और कोई डाउट है कोई? एक तो 15 हो गया और एक फिर तो 15 क्वेश्चन। पे तो जाएगा मजा आएगा। आगे बैठ जाए, यहाँ लगा स्टूडेंट पीछे घुसेगा। बस पिछाड़ी तो मजा आवे है। चलिए बस थोड़ा सुंदर यहाँ से बात है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी बात खत्म होगी तो मैं पढ़ा दूं। देखो अब हम बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन 15 और 17 दो क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे दो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर तो हमारी कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज। तो एक बार 15 क्वेश्चन बोल दो क्या है भैया, बोलो क्या 15 क्वेश्चन बोलो। Find the shortest distance between the line x plus 1 upon 7 एक सेकंड एक सेकंड तो स्पीड से मैं बोलता हूँ x plus 1 upon 7 equal to y plus 1 upon minus 6 z plus 1 upon 1 z plus 1 upon 1 and हमारे बच गया। हेलो पढ़ा रहा हूँ अभी थोड़ा सा, आज तो 8 लिख लूंगा। हाँ दिखाते हैं क्वेश्चन x plus 1 upon 7 is equal to and y plus 1 ये सही है भैया। और z plus 1 upon 1 and x minus 3 upon 1 x minus 3 upon 1 y minus 5 upon minus 2 y minus 5 upon minus 2 z minus 7 upon 1। ठीक है जी। पहला सुनिए ध्यान से, आपके पास ये दो इक्वेशन रखी है, एक तो ये और एक ये है। x plus 1 upon 7 y plus 1 upon minus 6 z plus 1 upon 1 and x minus 3 upon 1 y minus 5 upon minus 2 and z minus 1 upon 1। ये आपके पास प्लेन की दो इक्वेशन दे रखी है। तो इनके बीच में क्या निकालनी, छोटे डिस्टेंस निकालनी है। मैंने आप लोगों से कहा था आप कंपेयर कर लेना, इसे आप कंपेयर कर लेना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर विद x minus x1 upon a1 y minus 5 upon b1 z minus 7 upon c x plus x2 upon तो लिखा मैंने। नहीं तो यहाँ से x1 कितना होगा आपके पास -1 होगा ना, अपोजिट साइन है ना। y1 कितना होगा z1 ये कुछ सही दिया आपने है। a1 कितना होगा यहाँ से 7 b1 -6 और c1 पक्का। ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। x2 3 z2 a1 1 तो लिखा मैंने, नहीं कुछ गलत लिखा बताओ नहीं है।
अब आप यहाँ से पहले निकाल लो ए वेक्टर, यानी A1 वेक्टर बोलते हैं इसको पहले को। तो ये होगा माइनस के आई माइनस के माइनस जे माइनस के B1 वेक्टर निकाल दो, आई माइनस 6J प्लस प्लस के के वेक्टर लिखा हुआ नहीं मैम है ना। 7i माइनस 6J प्लस के। भाई यहाँ से A2 कितना होगा, A2 वेक्टर 3i और यहाँ से B2 वेक्टर कितना होगा आई I माइनस जे प्लस के मैं बोलता लिख दो कुछ नहीं हमारे पास जो छोटे डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी क्या, A2 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये तो बात है। हाँ। पहले आप निकालो है A2 माइनस A1, जानता है A2 माइनस A1, इसमें से वाला माइनस करो। जब माइनस करूंगा तो 3 में से माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। A2 माइनस कर रहा हूँ तो 4, यहाँ होगा तो माइनस होगा तो बता लिखा। भैया हम इसको हमने क्या करा, माइनस करते हैं। A2 माइनस में होता ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4i प्लस 6j प्लस 8k बता लिखा मैंने। अब आपको चाहिए एक बार B1 को B2 निकालना है, तो B1 को B2 निकाल दीजिए एक बार आप। I J बता लिखा यहाँ पे, और B1 के लिए कितने आपके पास, इसकी बता लिखा मैंने। अब आप क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, सोल्व करना। तो ये होगा I फर्स्ट रो माइनस 6 बता लिखा, माइनस 6 माइनस माइनस 2 फर्स्ट रो सेकंड रो है 7 है प्लस के फर्स्ट रो थर्ड वन है माइनस के 14 माइनस प्लस के 6 भाई माइनस के 14 और माइनस प्लस के 6 तो माइनस का 1, तो आपके पास आ गया माइनस के 4i बता लिखा। अब साइड लिखो जाए इसके अंदर, तो एक काम करो हम पहले 100 निकाल लें पूरा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, जरा मैं लगाता हूँ यहाँ पे A2 माइनस A1 डॉट इनके आपस में इनटू माइनस के 4 सिस्टम जाएगा माइनस के यहाँ पे बता लिखा है कितना हुआ 1 1 माइनस के हो गए भैया B1 क्रॉस B2 को मोड निकाल दो एक बार। 16 36 है ना, बिल्कुल का दो तो दोगे 116 माइनस के कट जाएगा भागा रूट 1 1 कैसे 58 दूनी 116 29 दूनी 158 तो 29 चौका 16 है ना, 20 and 4 जो होते हैं ना तो जाएगा 2 रूट 29 चेक करना यूनिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत करेगा क्वेश्चन ना है। तूने देखा कभी हल देखा भी है ऐसा ला मुक्का मारो इधर साइड से हल्को वाला होगा जी। किसी ने क्वेश्चन करे भी नहीं करे भैया है, कितने क्वेश्चन करे 10 देखो हाँ वो लड़की नहीं क्यों नहीं है कब दूसरी होगी वाली है कॉपी अलग बनाओ 3 की बात क्यों की बेटा वही है कब दूसरी को लगा दिखाना पक्का कल छुट्टी मार दूंगा
कितने कर दे? अगस्त में कितने करें क्वेश्चन? हैं? ना हुए? हैं? क्यों? प्रीबोर्ड चलते? है जी? 2 तारीख से हैं। अच्छा पहले प्रीबोर्ड वाली है, दोबारा तुम तो पढ़ो तो हो ही ना, फिर जिंदगी बस प्रीबोर्ड में निकल जाएगी, बोर्ड पास होना फिर ऐसे। आदर्श भाई जी कितने करे? तुम जो बताओ, जो तुम ये क्वेश्चन क्यों ना करते हो? है भैया? इस तरह से फोटो लगाने तो टाइम मिल जाता तुम्हें, सरसों के खेत में खड़ा हुआ है भाई, लोई ओढ़ के कभी ठाकुर हो रहा, मैं कहा हाथ दुख दिखे है भैया, वैसे समय मिल जा, अगर सचिन ठाकुर होना पड़े इधर चले गया। अच्छा उसकी फोटो शूट कर लिया, तो क्वेश्चन क्यों ना करे? कितने क्वेश्चन का जवाब किया है? भैया कॉपी देखो, तुमने रोज रोज काम करा, पहले 9 क्वेश्चन हो रहे, कल का 3 क्वेश्चन खुल गए, 3-4 क्वेश्चन है तो हो गए। और रोज रोज काम करते कोई लोड भी ना, और तुम सोचो एकदम ही बनोगे मार खा, एकदम बिल्कुल मिल्खा बनोगे। कितने करे भैया निगम भैया? क्वेश्चन करे नहीं करे? झूठे ओम समय है ना, तो आज भी बोलता ओमसन में देखो करा कौन पढ़ा है तेरा वहां? अनस तो उसमें वो तो मुझे केवी में हो। अच्छा अनस अली एक और है। तुमने कितने क्वेश्चन करे है? ना करे कल करोगे? कल देख लो कॉपी कितने करे? ठीक से करे? हाथ से करता? कितने करे? कितने क्वेश्चन करे? 10 कॉपी चलो बढ़िया। कर पड़ते? भी करना है क्या? हमारे साइन लगा तो हमने तो कुछ कराई ना, तुम तो सोच रहे हो ना कुछ भी करा दो। बोलो भाई 17 आज ही बोल दोगी क्या? तुम पे आता पढ़ना हो बोल दो। Find the shortest distance between the line whose vector equation are r is equals to 1 minus t I cap 1 minus t I cap plus t minus 2 j cap plus 3 minus 2 t k cap and s plus 1 I cap एक सेकंड plus 2 s minus 1 j cap minus
2s plus 1 k cap माइनस 2s प्लस 1 k cap टोटल। भगवान हमारे पास बुद्धि दी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काम करना चाहिए कैसे भी हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा ध्यान समझेगा। क्या मैं इनकी पहले आपस में इंटू कर लूं? हाँ जी। तो आप सोचते हैं कि जो इक्वेशन तो होनी चाहिए ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में, तो लैम्डा का टी दे रखा, बस इतनी सी बात है, और सिंपलीफाई फॉर्म है। क्या करेंगे इनमें? इंटू कर लो आई माइनस 2j माइनस और प्लस के 3k, ये अलग कर दिया, माइनस के टी आई प्लस tj माइनस 2k माइनस के 2t आई माइनस 2j, प्लस 3j इसमें t कौन ले लूं? माइनस आई, प्लस j माइनस 2k। क्या समस्या है? r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा जो टी, पहला क्वेश्चन बन गया। ये हो गया a1 प्लस लैम्डा, दूसरे में आ जाओ i माइनस j प्लस s कॉमन, s i होगा तो s कॉमन i, 2sj होगा माइनस के 2sk, a2 प्लस म्यू b2। क्या दिक्कत है? a1 b1 a2 हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। कोई कंडीशन में कोई डाउट हो? पक्का 100%। डाल एडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन, foot of perpendicular from any point, foot of perpendicular from any point on a line लिखना, on a line, किसी लाइन पर किसी पॉइंट से क्या निकालने में? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ लाइन। पहले समझ लो मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, ठीक है। रट्टा ना मार के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। सॉल्व कर दें। आज मैं लाइन का टॉपिक खत्म कर दूंगा, प्लेन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ध्यान समझेगा। जैसे मान लो आपके पास कोई एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई मैंने पॉइंट का यहाँ पे, ठीक है, ये कोई लाइन जा रही है। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक पॉइंट है, ये यहाँ टच करता है, हाँ है ना। तो मुझे जहां टच करता है उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपने लेवल में पढ़ा होगा, आता भी सुना होगा बाल है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जो परपेंडिकुलर डाला है उसके पैर। और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। ये ऐसे लेवल में क्वेश्चन था, अगर आपको याद भी हो तो। भूल गए तो अलग बात है, नहीं तो ये था, आज भी वही है। क्या है, एक पॉइंट आपके पास है, कोई पॉइंट होगा P जिसे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उससे आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पर, इस पर, इस लाइन पर। क्या जहां उसे टच करेगा वो पॉइंट निकाल दो, जहां उसे वो पॉइंट निकाल दो। पॉइंट है क्या, उसी का बोलते हैं यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप ध्यान लगाओ, पहले इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b। ये तो थी इक्वेशन। मैंने कहा था आप लाइन पे कहीं भी आता, कोई यहाँ, 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 क्या बोलता है अपन पॉइंट को? एक्स वाई जेड। वो पॉइंट तो एक्स वाई जेड ही तो होगा, कुछ भी आप लिखो। तो हम इसके एक्स वाई पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने मान लिया कि जो इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हमने मान लिया लेट वो क्या है, एक्स। इधर लिखूंगा तो तुम्हारे हिसाब से तो एक्स वाई जेड हो तो ये होंगे क्या, निकाला वैल्यू। एक्स वैल्यू कितनी होगी? मैं बताता कोऑर्डिनेट निकालना, क्या होगी एक्स वैल्यू और वाई की
और जेड की सी लैम्डा प्लस Z1। कोई दिक्कत तो ना? ये क्या होंगे? सी लैम्डा प्लस Z1। ये क्या होंगे? पॉइंट होंगे। क्या होंगे ये? पॉइंट्स। यानी कि जहां पे आपको निकालनी रहेगी। ये बात ध्यान नहीं रहेगी है? बात ध्यान नहीं रहेगी? कोई डाउट बताओ मेरी बात में? कोई ऐसी समस्या हो? क्लियर है मेरी बात? तो हमारे पास ये पॉइंट है, पर लेकिन अगर यहाँ लैम्डा मिल जाए मुझे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो सारे तामझाम जोड़ूंगा वो लाइन के लिए, मैं निकालने के लिए पॉइंट वो लैम्डा वैल्यू निकालूंगा बस। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं सबका अब करने वाला हूँ काम जो भी होगा, क्योंकि अगर लैम्डा मिल गया तो पॉइंट निकल जाएगा। सही बात है ना? है अरे यार लैम्डा मतलब क्या होगा? ये से कितने में कट कर रही है तो पॉइंट निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से। कॉमन सेंस की बात है। तो आप ऐसे ना समझिए, देखिए ध्यान से, बस ये लैम्डा मिल जाएगा इससे भी, क्योंकि वो एक्स वाई जेड तो है पॉइंट, तो लैम्डा चाहिए। वो लैम्डा क्या होगा तो लोकेशन बताएगा इसकी, एक्चुअल में वो पॉइंट किस जगह क्या होगा पॉइंट। क्लियर है मेरी बात? अब कैसे करूं भाई? कैसे का लैम्डा कोई बताएगा? खुद देखो, दिमाग लगाओ। इस लाइन को बोलते हैं हम ए बी बोलते हैं, इसे पी क्यू बोलते हैं। लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? क्या कौन सा किस्म करना चाहिए आपको बताओ इस पॉइंट निकालने के लिए? सेक्शन फॉर्मूला भैया, सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा? या पॉइंट कोई फायदा है? कुछ बताओ हैं? बताओ भैया, कोई फायदा है सेक्शन फॉर्मूले से? रेशो तो पता चल जाएगा है। तुम बताओ भैया क्या करना चाहिए? तुम्हें यहाँ पे क्या लिखा? पी क्यू क्या है? किसके? फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब आप कहोगे भैया पी तो पता है, गधे महाराज पी तो ना कागज पता है और देगा ना किसी पॉइंट रेस्पेक्ट में, तो मैंने मान लिया इस पी के पॉइंट क्या होंगे मान लो। तुम्हें इस एबी के डीआर पता है? कितने बच्चे होता है इस एबी के डीआर क्या है? बोलेगा नहीं कोई, बस हाथ खड़े करो। इस एबी के डीआर कितने हैं? एबी के डीआर क्या हैं? एबी के डीआर, लाइन एबी के डीआर, लाइन एबी के डीआर कितने लोगों को पता है? लाइन एबी के डीआर, लाइन एबी के डीआर 1 2 3 4 5। तो चलिए डीआर अब कितने लोगों को है? सही से हाथ से कर दो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। कितने लोगों को पता है? और जिसने गलत है दुगना मारूंगा। हाथ सोच खड़े करना, जिसने गलत है दुगने मारूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 तो भी है 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तुम्हें पता है ना? चलो तुम्हें पता, ठीक है। हाँ, क्या से दिया लाने भी? पहले एक मिनट हो जाओ, जिन्हें निवेदन तो मार दूं, दे दूं प्रसाद। तुम्हें नहीं पता डीआर है ना? है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कहा नहीं पता। ओहो मिस होगी तो कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं पता डीआर से क्या कहते हैं? लाइन एबी के तुम्हें पता था डीआर? हाँ तुम्हें पता थे? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? तुम्हें बता दे, पता है? बताए सारे से पहले बता दे। किन्हें बता देना? ना भैया खड़ा सबने ये बता नहीं पता दे पता लगा तुमने हाथ खड़ा मैं तो पूछा हूँ हाँ या ना, फिर गलत तो फिर मारो दो। ठीक है बता। आराम से पता है निगम भाई पता?
एंड थ्री ना पता। हाँ जी, तो पहले नंबर बताएंगे आकाश भैया, क्या है इसका डीआर? भैया XYZ प्लेन पे इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। वो इसका डीआर होंगे। चलो तुम बताओ। XYZ। चलिए तुम्हें हाथ बताया था ना, तुम बताओ। L1 M1 N1 ठीक है, तुम बताओ। LMN ठीक है। तेरा हो गया, तेरा हो गया। हाँ तेरा क्या? XYZ ही है। 1 2 XYZ। चलो तुम्हारे हो गया। ठीक है, तुम बताओ। ABC। तुम बताओ। ABC XYZ। चलो बस बस चुप, बस चुप। ABC 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 क्या है यहाँ? किसके? ठीक है, और किस हाथ पर गया था? हाँ चल देता हूँ। XYZ ठीक है, और किस हाथ पर गया था? ABC। तुम ना गया था, बताओ कितने में? ABC है तुम्हारे हिसाब से? XYZ। चलो XYZ है ना? हमें तो तेरे क्या आते? ये पूछा ना। क्या है दिया? इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये तो ABC। वो भी ना है ना, ये मुझे पता ही अरे मोर था। जल्दी जल्दी तरीका पे तेरे दूसरे में लाओ। और किसे दे XYZ? और किसे दे XYZ? हो गया सबका? जो कह रहा है मैं तो लग गई। चल पिटाओ क्यों मारो? गलत तमीज से सीख ले बोलना। एमए लग गई ऐसा मुंह पर लात मारो जो लगेगा। तो मोटी बुद्धि हो गई। ABC ये तो डीआर होंगे इसके। डायरेक्शन रेशियो पूछा हूं मैं आपसे। डीआर डीसीएस कब कहा मैंने? डीसीएस कब कहा मैंने? मतलब डीआर का डायरेक्शन रेशियो। और 10 बार बोल चुका हूँ। क्यों आदेश बाबू क्या कह रहे? सरसों खेत में गया। हाँ तो फिर तो मैं डीआर पूछ रहा हूँ ना। डीआर ये अपनी लगातार नंबर XYZ प्लेन में। डीआर मैंने पूछा इस लाइन के डीआर। AB लाइन तो ये है, तो उसके डीआर कितने होंगे? ABC। ये तो डीआर में डायरेक्शन रेशियो। तुम लाइन पढ़कर तुमने नहीं पता डीआर का होते हैं। डीआर ही होते हैं ना? है मुझे क्या पता, मैं तुझसे डीआर पूछा था। मैंने कुछ गलत पूछा क्वेश्चन में? मैंने कहा लाइन AB के डीआर 3 बार 4 बार 5 बार यही कहा लाइन AB के डीआर। मैंने कुछ गलत रहा करा हो, कुछ गलत गुमराह कर दिया हो तुझे? सरसों खेत में कहीं घुमा दे इधर नहीं करना गुमराह। फिर बार बार क्यों बोल रहा है कि बात को? मैंने पूछा ना लाइन AB के, तो डायरेक्शन तो ये होते हैं इसके ABC। इसमें क्या बेवकूफपन वाली बात थी? क्लियर है? अब एक बार और तुम्हारा टर्न आएगा पिटने का, क्योंकि आपने इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने कहा PQ परपेंडिकुलर AB के, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? देखो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट निकाले, कुछ ही नहीं करना, बस मुझे दिखाना PQ डॉट AB की कितनी होगी? तुम्हें P को निकालना पड़ेगा। P को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? समझ आ रही? क्या निकालना पड़ेगा? AB के डीआर, तो PQ डॉट AB, क्योंकि भाई PQ परपेंडिकुलर है AB के। PQ परपेंडिकुलर है AB के, तो देन PQ परपेंडिकुलर है AB के, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर DR, द सम ऑफ देयर DR प्रोडक्ट शुड बी 0। तो PQ के DR चाहिए तो आपको, और AB के चाहिए।
ए बी का बता दिया एबीसी। अब पी क्यू डी आर निकालने हैं, तो पी क्यू डी आर कैसे निकलेंगे वो भी आप बताओ, क्योंकि आपको इतना पढ़ चुका हूं मैं। पी क्यू के क्या निकालने हैं, क्या निकालने हैं, पी क्यू के दुआ बोलो सब लोग सुन ले, पी क्यू के क्या निकालने हैं। और समझ बात, क्योंकि पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, अगर मुझे पी क्यू के डी आर मिल गया तो उसकी डॉट प्रोडक्ट के साथ ए बी के डी आर के साथ, क्योंकि जब कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डी आर की प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। प्रूफ कराया हुआ है, एंगल बताया हुआ है हाँ जी भैया। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के डी आर तो आपको मिल गए, अब पी क्यू डी आर चाहिए, क्या चाहिए, चलो तुम ऐसा पढ़ो तो ऐसा पढ़ लोगे, अब कोई बात ना। तो पी क्यू के डी आर, सही बात है। तो पहले हाथ खड़ा करो, जो पी क्यू डी आर कर सकते हैं क्या क्या होंगे, जो पी क्यू के डी आर कर सकते हैं, पी क्यू के डी आर एक, हर्ष भैया बस, चिराग भैया 2, और कोई, गौरव भैया 3, लीची 4। बोलना नहीं है, अगर मैं बोलियो शेष कर मत, फिर जाना मारूंगा। 1 2 3 4, और कोई जो पी क्यू डी आर दे, मुंह पूछ रहा है, हाथ खड़ा कर रहा है भाई, है बैठा आराम से, फिर पिट पहले आराम से, बस चार बच्चों पता है, बाकी को नहीं पता। पी क्यू का डी आर है, चलो जी। तो पहले ने दूंगा 31 दिसंबर है ना, आज दो दिन है, तो पी क्यू डी आर बहुत आसान सी बात है। अब बता देते हैं, नहीं है तो हाथ कटो बस। हाथ टाइट रखो, हाथ दिखाओ, कुछ नहीं है, बस थोड़े चिट्टी चलेगी, दीवार पकड़ देना, दीवार पकड़ना बड़ा मजा आएगा। चलो हो गया भाई नंबर। हाँ जी, किस सूरत है पहले चला गया तो पी क्यू आर और इसे बस एक्सपेरिमेंट और इसे कहते हैं गौरव A2 B2 C2 A2 B2 C2 क्या है ये A2 B2 C2 है क्या है इक्वेशन बनाने में भैया बिना वाले एक चांस में फिर किया हाँ बिल्कुल p माइनस f1 और 2 माइनस y तो कथे पहले कितना बोला मोटी बुद्धि का भैया दो लगता है ना, फिर गलत होता तो इसलिए एक में अरे तुमसे सिंपल सा पूछी पी क्यू के डी आर, तो मोटी बुद्धि हो गई। जो पी क्यू बात क्या था ओ क्यू माइनस ओ पी कौन ना पढ़ाया अभी। अबे डी आर कहते हैं अगर ए और बी है, देखो मैंने कोई चीज नहीं पूछी, नई चीज पूछ रहा हूँ, पढ़ाया हुआ है वही बता रहा हूँ। तुमने पहला क्वेश्चन में कहा था एंगल निकालने वाला, मैंने कहा था ना ए बी और सिड 4 पॉइंट है, तो ए बी डॉट सिड दिखा था ना, तो परपेंडिकुलर मैंने कल बोला था कि ए बी डॉट सिड कितना होगा 0। ए बी कैसे निकाला था ओ बी माइनस, तो यहाँ पर आपको निकालना पी क्यू के डी आर, तो पी ये रहा क्यू ये रहा, क्यू की तो पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पी क्यू जो डी आर होंगे वो क्या होंगे डी आर इसके एक्स माइनस पी। दूसरा y माइनस, तीसरा z माइनस, जहां पर आपके एक्स वैल्यू ये है
y की वैल्यू z की क्या रहा, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्या करना, x माइनस पी इंटू ए, y माइनस क्यू इंटू बी और z माइनस आर इंटू सी इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस कोऑर्डिनेट, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मोटी बुद्धि होगी, एग्जाम्पल में क्वेश्चन 6 नंबर का आयो, इसमें 2 चीजें पूछेगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है बस ये। लेकिन जब बेसिक क्लियर नहीं होगा, गधे हो बैठे रहो। तभी तो कहना बाहर पढ़ के आओ, क्वेश्चन करके आओ, पढ़ के आओ, क्वेश्चन करके लेके आओ। मैंने क्वेश्चन करने ऊपर नहीं मारा, जो तुम क्वेश्चन नहीं करके लेके आए, पढ़ के तो आते कम से कम, इसलिए मार रहा हूं। तुम्हें लग रहा है मेरे मारना गलत है, तो आपको समझदार हो। जिसे ये नहीं पता लाइन ए बी का डीआर क्या हो, क्या खाक करे पेपर, कुछ नहीं करता। तो समझ में आया क्वेश्चन? नहीं अभी नहीं आया समझ भी। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान समझना। मैं क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से समझना। और मैं आपको इसका वर्किंग रूल भी लिखा देता हूँ, पर वर्किंग रूल तब लिखूंगा, पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ। वर्किंग रूल ऐसे में नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल तौर पर, ठीक है? आइए देखिए ध्यान से। कहीं सबको आप कर दूं, चलो मैं तो रफ नहीं करता, वैसे तो छोड़ता हूँ। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए प्लीज, समझिए ध्यान से। पीछे दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है तेरा? सोहेल और वो एक किताब मेरे को रखी है, सीधे बैठ में दोनों दिखा रहे सही से। आइए देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 to -3 on the line x plus 1 upon 2, y minus 1 upon 3 और z plus 2 upon 4। देखा ध्यान से, हमें इस लाइन पर इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। जिसे 2 चीजें पूछता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द लाइन एंड इमेज। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, 6 नंबर क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहा हूँ आपको पहले के पहले ही, ठीक है? तो समझ लो कैसे करना। पहले सबसे पहले ये डायग्राम बनेगा, तो पी पॉइंट आपके पास कितने हैं यहाँ पे? 2 2, ठीक है? और आपके पास यहाँ लाइन इक्वेशन क्या होगी? क्या लाइन इक्वेशन आपके पास यहाँ पर? x plus 1 upon 2, y minus 1 upon 3 इक्वल टू लैम्डा होती है हमेशा। हमने मान लिया लेट x y z बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट x y z होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माने यहाँ पे लेट x y z बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन लाइन। बता लिखा, ये आपसे बात है तो इसका पॉइंट होता है कि जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट इस लाइन का भी और इस लाइन का भी है, ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, वही है तो इस लाइन का हिस्सा ये, तो मैं एक्स मानने का नहीं वेरिएबल पॉइंट है, तो यहाँ से एक्स के लिए कितनी होगी आपके पास? 2 lambda minus 1 2 लैम्डा, minus 1 y की वैल्यू 3 lambda plus 1 और z की 4 lambda minus 1। क्या गलत कहा मैंने? लाइन कोऑर्डिनेट आगे आगे खत्म बात है तक, लाइन कोऑर्डिनेट है पर एक पॉइंट श्योर नहीं है। अगर लैम्डा मिल जाए तो श्योर हो जाएंगे भाई, हाँ यही होंगे। सही बात? गलत है मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। अब लेट जैसे तो यहाँ पे क्यू बोला खत्म पॉइंट है, क्यू यानी कि एक्स वाई जेड विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी। कोई दिक्कत ना? तो देखिए यहां से हियर लाइन पी क्यू, सही है, इज परपेंडिकुलर टू किसके? लाइन ए बी, हाँ है ना? सो सम ऑफ देयर डी आर प्रोडक्ट क्या चाहिए? शुड बी 0। मैंने क्या गलत लिखा हुआ, तो गलत है क्या? तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे?
डी आर ऑफ पी क्यू निकाल दूं, कैसे निकल जाएगा? x माइनस ये होगा, हाँ है ना? तो जो आपने भी एक्सलेट निकाला उसका पहला क्वांटिटी ये है, तो क्या होगा? 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो कितना का बता लिखा। दूसरा क्या होगा भैया? ये होगा 2 लैम्डा माइनस, जो मैं सबसे दिखाता हूँ पहले से, और तुम गड़बड़ी कर जाओ। बोला जाए क्या था? 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? 3 लैम्डा प्लस 1, और तीसरा क्या होगा? कोई दिक्कत हो ना? तो डी आर क्या होगा इसके ऑफ पी क्यू के? 2 लैम्डा, वैसे तो 2 लैम्डा माइनस, यहाँ पर 3 लैम्डा माइनस, यहाँ पे 4 लैम्डा, तो लिखा डी आर आई किसका है? गलत दी बात, शो कंफर्म पक्का। अब डी आर ऑफ ए बी तो पता ही है कितने होंगे, तो नाउ 2 इंटू पहला होगा, आई का ए भी तो होता है, पहले की पहले से इंटू होगी, और ये होगा इंटू करो, 2 दूनी 4, 3 तिया 6 वाली 16, ठीक है। आया 2 दूनी 3 तिया 6 है, मैं रुक आ गया अभी तो। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13, 4 चौक 16, 16 और 13 6, माइनस के 3 माइनस हो जाएगा, और प्लस के 4 कितना देगा? सही है। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया? तो आपके पास पॉइंट निकालने में आपको पहला पॉइंट कितना यहाँ रखो 5/29, तो 10 माइनस 29 माइनस के 19 अपॉन y इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 29 और 15, 29 और 15, ठीक है। यहाँ रखो 20 माइनस 58, 20 माइनस 58 माइनस के 38, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन टर्म भूल जाओ, कॉन्सेप्ट याद रखेगा अपना, मतलब तुम समझ देखना है, समझ क्या है, ये है, ये लाइन है, बस इतनी सी बात समझनी है, पता होगा कर पाओगे। ये आपकी क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सुनिए बात, कोई डाउट? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन बनता, अब कह देगा आपसे आल्सो फाइंड लेंथ या अल्फा एंड डिस्टेंस फ्रॉम पी ऑन द लाइन, किसी डिस्टेंस होना पड़ा है? तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, x2 माइनस x4 स्क्वायर, तो आपके पास जो पहला क्वांटिटी आया, तो अब माइनस 19 अपॉन 29 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस 7 44 अपॉन यहाँ माइनस 38/29 माइनस प्लस 3, ये सोल्व करना है आपको। ये होगा आपके पास लेंथ या डिस्टेंस। नेक्स्ट इसमें जो चीज पूछ सकता है वो है इमेज, इमेज ऑफ पी व्हेन लाइन वर्क एज ए प्लेन मिरर। बिल्कुल, वेरी गुड। ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट वालों तो आपने पढ़ा हुआ है, तो ये पी है, यहाँ बोलते हैं पी डैश, क्या बोल दोगे? पी डैश। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये मिड पॉइंट कहलाएगा आपका। तो 2 प्लस यार बोलो पॉइंट, जो भी आपको बोलना, कुछ तो बोलोगे यहाँ पे, अपॉन 2 इक्वल टू उसका पहला कोऑर्डिनेट, 2
प्लस जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट होगा आप मान लोगे यहाँ पे अपॉन 2 इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। आप वहां से निकाल सकते हो। नहीं ऐसा किसी को भी नहीं ऐसा जी। आगे नहीं आगे अगर तुम ये पॉइंट मानते हो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये पॉइंट आपके पास, चलो हाँ x1 बोल दो, चलो x1 y1 z1, तो तुम्हारे साथ क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल टू सर x मिला पहला कोऑर्डिनेट कितना इसका -19 अपॉन x1 निकल जाएगा यहाँ से। दूसरा क्या होगा आपके पास 2 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू सेकंड प्रोडक्ट कितना, तीसरा क्या होगा -3 प्लस अपॉन 2 इक्वल टू थर्ड प्रोडक्ट कितना होगा 38 अपॉन। नहीं आप समझ ऐसी के पहले मेरी बात है डन। नया तो सब कुछ समझ में, आदर्श को कुछ समझ में आ रहा है, तुम तो आदर्श हो हैं किसके बताओ किसके आदर्श हो, चलने बात नहीं, कोई डाउट है बात में आता बताओ भाई, पक्का मजा आया 3D पिक्चर देखने में, ठीक है कोई दिक्कत है किसी को, तो डाल लीजिए का था फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू द ऑन द लाइन, ठीक है। तो लिखे सब वर्किंग रूल, फिर क्वेश्चन कर लेना वर्किंग रूल, ठीक है। पहले अपना साइड में डायग्राम डालो जिससे आप ये बात समझ लिखते हुए अपना, ये सब आपको लेना जो जनरल मेथड में था। पहले यहाँ पी पॉइंट लिख लेंगे, कैसे लिखते हैं स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। इक्वेशन क्या लिखोगे इसकी x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। जनरल कॉन्सेप्ट लिखूंगा ना मैं, ठीक है। लाइन लीजिए अपना क्या लिखोगे x माइनस x1 अपॉन ए, लाइन को भी डबल एरो लगे मोटी बुद्धि की, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये इमेज बनानी है इसके आगे बना वो बता दूंगा बाद में, अभी जगह छोड़ना। हाँ उसको थोड़ी नीचे जगह छोड़ना है अपनी हल्की सी, ठीक है। हो गया हाँ है ना, कोई दिक्कत तो ना है। डायग्राम वाले अपने थिंक के हिसाब से क्या बोला, ये मत छाप दो मोटी बुद्धि हो गए, कभी यही लाइन छाप दो, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ है क्या स्मॉल पी क्यू आर पॉइंट लिखे मैंने। इसकी क्वेश्चन बोलिए x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। लिख लिया, यहाँ लिख लो लेट x y z बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये x y z हमने मान लिए पॉइंट, क्या मान लिए, ठीक है x y z। बोलो मैं बोलो अब दिखाओ, लिखिए स्टेप फर्स्ट देखिए लेट x y z be the foot of perpendicular from the point P on a line. Ready? From the point P on a line AB at Q point. So Q point बोल देना, at a Q point। कोई दिक्कत तो ना, हाँ है ना। नेक्स्ट ये and this Q point lie on AB, हाँ है ना। And this Q point lie on AB, हाँ है ना। So x y z be the coordinate of AB। एक्स वाई जेड be the coordinate of AB। कोई दिक्कत नहीं बात में, हाँ है ना। तो therefore लिख दो एक्सप्लेन वैल्यू कितनी होगी, therefore x वैल्यू कितनी होगी
हाँ वो लिखो ए लैम्डा प्लस कॉमा y इक्वल टू कॉमा z इक्वल टू लिख लिए कोडेड आगे लाइन के स्टेप 2 अकॉर्डिंग टू डायग्राम PQ क्या है क्या है तो लिखो PQ परपेंडिकुलर टू AB है ना सो सम ऑफ देयर कर दूं एयर PQ स्टेप से बोलो शुरू से अकॉर्डिंग टू डायग्राम PQ is perpendicular to AB ठीक है so sum of their DR product sum of their DR product should be 0 लिख लिया नेक्स्ट में लिखिए सो DR ऑफ PQ क्या होंगे लिखो अपना पे लिख ले मुझे देख रहा हूं ना आज ज्यादा सोना लग रहा हूं मैं हैं DR ऑफ PQ कितने होंगे x माइनस p कॉमा x से तुम्हें पता ही है तो आप चाहो तो उसे ओपन कर सकते हो वहां पे बात को चाहे तो मत करो आपकी चॉइस है कोई दिक्कत हाँ है ना तो नेक्स्ट लिए तो नेक्स्ट लिखिए देन क्या लिखना आप a डॉट x माइनस p है ना अरे डीआई समझो लिखूंगा तो a डॉट x माइनस प्लस b डॉट प्लस c डॉट इक्वल टू वही लिख दिया पहले लिख दिया a डॉट x माइनस पहले p लिख दिया कहाँ लिखा है तो पॉइंट निकले मोटी बुद्धि की a डॉट x माइनस p स्मॉल p इसमें पूरी है पैकेट बंद कर यार गोपर गणेश इसका दिया तो ये है एक्स माइनस पी डायरेक्ट बन अपना लिखी होगी ना पी पी क्यू कितने होंगे x माइनस पी तो बताओ अपना कोऑर्डिनेट y माइनस क्यू जेड माइनस आर अब इसकी डॉट प्रोडक्ट के साथ ये तो होगा सम तो a इंटू एक्स माइनस पी प्लस b इंटू वाई माइनस क्यू प्लस c इंटू इक्वल टू अब नेक्स्ट देखिए दूसरे पेन से हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्टेप थोड़ा जाओ now put the value of lambda in x y z value now put the value of lambda in x comma y and z's value clear होगी मेरी बात and that is the foot of perpendicular ठीक है क्लियर हो गया हाँ है ना समझ में आया हो गया अब यहां पर दूसरे पास लिखना इफ इन क्वेश्चन आस्क अबाउट
if in question ask about the length of perpendicular ब्रैकेट में लिखिए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन, क्या होगा भैया? सर लिखोगे, लिखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और वहां लिखना ऐसे, मैं जो लिखूंगा देखो ध्यान से लिखना, ऐसे x माइनस पी का होल स्क्वायर, y माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस, क्योंकि आप यहाँ पे ये एक्स वाई जेड निकाल चुके हो, पी क्यू आर ये आपने बोल रखे हैं, ये होगा डिस्टेंस। हाँ या ना? ये स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 3 में पॉइंट निकाला था गधे महाराज जो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में जाओ। इफ यू वांट टू फाइंड द इमेज, if we want to find the image of point P, we want to find the image of point P when line work as a plane mirror. देखिए, let P dash be the image of P and its coordinate are x dash, y dash, z dash। मान लेना हमने, हाँ है ना? सो क्या लिखोगे आप? P प्लस एक्स डैश अपॉन P इक्वल टू एक्स होगा पहला कोऑर्डिनेट, आपने x निकाल रखा है। दूसरा क्या होगा? Q प्लस y डैश अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा भाई आपके पास? y होगा। तीसरा R प्लस फाइंड x डैश, y डैश एंड बाय मिड पॉइंट हम लिखा मैंने, ये नहीं है वैसे जब आपकी इच्छा है क्वेश्चन कॉपी कैसे आप कर सकते हो, बाकी रिकॉर्डिंग दे सकते हो आप, आपकी इच्छा है। कोई दिक्कत? अब क्लियर हुआ? या किसी को कई बार या तो लिफाफा वर्किंग रूल के हिसाब से, हाँ है ना? अब क्वेश्चन पूरा ये था। अब भी डाउट है क्या? हर एक का क्लियर हो गया है? क्लियर है हर एक का? पक्का? रफ कर दूं? अब नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है और 4 नंबर पूछा गया है। सुन ले ध्यान से, क्या कहता है? कह रहा मान लो 2 लाइन है, ये आपस में जो कट कर रही है। अब कट कर रही है, पता ये कट कर रही है। मैं इस तरह 2 लाइन, एक L1 है और एक L2 है। एक L1 है, ये एक दूसरे को कट कर रही है। प्रूफ करो। That means prove that these lines intersect to each other and also find the intersection point। बात नहीं होगी इसमें बात? ये 2 लाइन इसको कट कर रही हैं और जहां कट कर रही है वो पॉइंट निकालिएगा आप। अब मान लो या जो लाइन है इसकी कुछ होगी x माइनस x1 अपॉन a1 होगी। और दूसरी
कुछ लेना पड़ेगा ना। जब ये दो लाइन से कट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव कॉमन पॉइंट। अगर ये कॉमन पॉइंट रखेंगी तो क्या होगा, वो तो पूछा हमसे। तो कॉमन पॉइंट कैसे दिखा जाएगा भैया, कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। हमने मान लिया कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं आप। हमने माने जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है। तो जो ये पॉइंट है वो इस लाइन का भी होगा, और तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और तो ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें भैया, तो कॉमन सी बात है। तो आपके पास गिवन होंगी टू लाइन्स, क्या होंगी यहाँ पे, गिवन होंगी। तो मैं मान लिया लेट एक्स वाई जेड बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई दिक्कत हो ना, तो तुम पहले उस लाइन के हिसाब से एक्स वाई जेड निकाल लो, और इस लाइन के हिसाब से एक्स वाई जेड निकाल लो। होगा तो दोनों सेम ही पॉइंट, जब इंटरसेक्शन है तो कॉमन पॉइंट होगा, तो वैल्यू सेम होगी। तो यहां से पहला था फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट बोल रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपकी एक्स वैल्यू कितनी होगी, a1 लैम्डा प्लस y की वैल्यू और जेड की ये होगी। दूसरा एक्स वैल्यू कितनी होगी, सॉरी सही आता है। और तीसरा अब ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी वाई है, ये वाई है, और कॉमन पॉइंट दोनों इक्वल रखना चाहिए। तो 4 कॉमन पॉइंट बोथ आर इक्वल, इक्वल होंगे। तो यहां से होगा a1 लैम्डा प्लस x1। तो इक्वेशन जाएगी a1 लैम्डा a2 म्यू इक्वल टू, ऐसी वाई रखूं तो होंगे b1 लैम्डा माइनस b2 म्यू तीसरी क्या होगी c1 लैम्डा माइनस। आप इन दो सोल्वर को इसी को भी, ये तक वैल्यू होंगी, इन दो को सोल्व करो कोई सी को भी, लैम्डा भी निकल जाएगा, फिफ्थ को सेटिस्फाई करेगा। तो सोल्व को सी दो, आप कोई सी ये कर लो, ये कर लो, कोई भी दो सोल्व करो, और तीसरी क्या करेगा। अभी सुनना भैया, सोल्व एनी टू एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू, and these value satisfy थर्ड इक्वेशन, मतलब अदर इक्वेशन बोल दो। अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये दो लाइन कट करेंगी नहीं कट करेंगी, अब भी कंफर्म नहीं था। पहली बात तो थर्ड को सेटिस्फाई करें, तो यही बात श्योरिटी के करेंगी। इसका देखो श्योरिटी, जब आप यहाँ पे लैम्डा वैल्यू रखोगे और जब आप यहाँ म्यू वैल्यू रखोगे, एक्स वैल्यू सेम मिलेगी। क्या मिलेगी, सेम। तो आप समझाओगे कि मतलब जब वैल्यू सेम मिल रही तो क्या हुआ, कॉमन पॉइंट रहा होगा। तो अब आप आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे। अब आप पुट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। मैं लगाऊंगी, रखो दूंगा अभी, फिर देखो क्या चटकती है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो जब आप यहाँ पे एक्स वाई रखोगे तो लैम्डा क्या रखोगे, सेम वही डिटो कोऑर्डिनेट वो मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा, सेम वही कोऑर्डिनेट मिलेगा जो
यहाँ नहीं मिलेगा। आज सुबह कराया मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मैं बना के दिखा नहीं सकता इस क्वेश्चन को क्योंकि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी होती है ना, तो मैं कुछ और लिख दूं शायद 9.2। अगर पॉइंट सेम नहीं मिला या ये लैम्डा म्यू 30 को सेटिस्फाई नहीं कर पाए जो अंदर इक्वेशन है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक और कंडीशन है, अगर आप दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखा दें तब भी वो क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, क्योंकि वहां स्क्वायर होती है ना, और जब वो कट कर जाए तो फिर शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ आएगी। चलिए मेरी बात, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेरी बात समझ में आई। पर लेकिन पॉइंट निकालोगे कैसे वहां पे, तब भी ये काम करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा वर्क होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, जब ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं तो सीधी सी बात है, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा, वो हमने एक्स वाई जेड मान लिया, सीधी सी बात है ना। तो उसे निकाले कैसे, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इस लाइन का भी होगा और इस लाइन का भी होगा, ऐसे निकाल लो और दूसरे से निकाल लो। तो 4 कॉमन के लिए दोनों सेम होने चाहिए, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएंगी। जब आप x के दोनों इक्वल रखेंगे, y के दोनों इक्वल रखेंगे और फिर z के दोनों इक्वल रखेंगे। जब इक्वल रखें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी आपके पास 3, उनमें कोई भी 2 सोल्व कीजिए, ऐसे मुंह दिखा कर तुमने दिखने का ना क्या है, तो नींद खेत के कोई मना कर रहा कहीं पिछले सोचे ना तो कर मुंह दिखने का ना, बस गधों या खड़े हो देखो सब दिखे है। सीधा बैठ जा, देखिए ये क्या हुआ क्या हुआ। अगर तेरी अपना कंधा ही दीवार में लगा, तेरे कंधे में आके ऐसी लात मारूंगा, दूर थोड़े से कंधे से दूर हो दीवार से, हाँ ऐसे बैठ, और तू भी ऐसे टच हो तो मारूंगा पकड़ के दीवार से। दीवार ठंडी हो रही से टच मत हो, शीत लहर चढ़ जाएगी, ठंडा पड़ जाएगा मामला सारा, दिमाग पड़ जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, गद्दे नाला है को सीट निकल जाएगा, सीधा ऐसे लग जाएगी बेवकूफ। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। बहुत ज्यादा जब तुम हंसोगे तो समझ आएगा तुम क्या कर रहे हो। 4 कॉमन पॉइंट्स तो एकदम जहरीली हंसी निकले ना, तुम जहर वाली। तो भैया उसने क्या दांत दिखाए पूरे एकदम साथ, तेरे सुनाई बात कुछ है, तेरी समझ आता ही बात। चल भैया ठीक है, मैं तो अच्छा तो वैसे चलो भैया, दोनों इक्वल हो गए, एक्स एक्स वाले, वाई वाई वाले, जेड जेड वाले। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में। तो आप कोई सी भी 2 को सोल्व कर लेना, कोई सी भी 2 को सोल्व। यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये तो मैं समझ आता हूं आपसे बाबू। ऐसे इक्वेशन बनेगी से ax प्लस by इक्वल टू c1, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरी बनेगी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे लैम्डा और म्यू की फॉर्म में। आप समझ नहीं पा रहे हो, ये a1 a2 वाली दी होंगी और x2 सेक्शन a2 दिए होंगे, है ना। तो जो इक्वेशन लैम्डा म्यू बनेगी, बोल रहा हूँ इक्वेशन बनेगी किस फॉर्म में, सही हाँ है ना। तो ये लैम्डा और म्यू की में क्यों घबरा रहे हो, ये तो गिवन है और ये भी गिवन होगा, बस लैम्डा म्यू होंगे। तो मैं लिख तो रहा हूं लैम्डा एंड म्यू, कहीं लिखा मैंने x, कहीं लिखा कुछ ऐसा, क्या निकालना है तो कैसे सोल्व करनी है निगम। बाकी इच्छा और भी है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और इट्स योर चॉइस। मेरा दिल बहुत बड़ा, तुम जैसा करना कीजिए, सब चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत। 2 सोल्व करिए, तीसरी को क्या करेगा सेटिस्फाई। जो भी लैम्डा और म्यू निकल के आएगा आप ठा करके कहा रखेंगे, लैम्डा जगह लैम्डा, म्यू की जगह म्यू। तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम मिलेंगे। तो सेम मतलब क्या हुआ, सेम पॉइंट हो गया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अगर नहीं क्वेश्चन हुआ तो मैं एग्जाम्पलर से तुम्हें तो फोटो भेज दूंगा आज, या मैं खुद करा दूंगा कल, ठीक है। मैं क्योंकि ऐसे बना के दिखाऊं तो शायद ना कर पाए ऐसे एग्जिस्ट, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, समझ भाई। तो इसे कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हैं, कई लो कॉपी, तुम्हारा बहुत बहुत आसान होगा, मैं तो कॉपी कर लोगे तो। इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। दिव्यांशु को समझ में आ रहा है, कैप लगा लेकर, ठंड हो रही है, हैं? फिर समझ से चल जाएगा बेचारा।
कई सारे पानी फेंकता फिर जा। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, डायग्राम बना तुम समझ जाएगा। बस कैसे लिखना स्टार्ट कर दो फिर सारा। सब कुछ लिखा बोर्ड पे प्रिंट करते हैं, क्या लिखना क्या लिखना। एक दूसरे को भी जानते जो दूसरा कितना इंटेलिजेंट है, जैसे तुम ऐसे दूसरा। अब मान लो आकाश चिराग की कॉपी में देखे है, कुछ फायदा है? ये चिराग आकाश की कॉपी देखे है, बात तो एक ही है, दोनों तो हरे हरे हो रहे आज। हरियाली में घूम रहा आदर्श, हरे हो गए चिराग और आकाश, हरे जैकेट पहने दोनों। सही है भैया, कतई फोटो खिंचा रखा यार भैया। हमसे सीखो मित भैया, यस भैया, गाने पे कटकड़े लगावे फोटो खिंचवा के। यारी वाले भी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड। चलो डैडी को समझ में आ रहा है क्या? 1 2 का 4 या 4 2 का 1? चलो ठीक है, सब नाचिए बस। और क्या है जिम्मेदारी में? क्या अभी एक भाग देके जाएंगे। बैठे ऐसे अब नहीं। चलो भाई ऐसी बात मान लेंगे तुम्हारी। क्या कभी क्या मिल दे दो। हाँ बताओ। यहाँ एंड इसका ध्यान सेव करता, बात घुमा दी। मैं खाना देख रहा हूँ। मूंगफली की दिखाऊंगी मैं तो। कल को नमकीन मंगाएंगे हैं, खाने हैं सेब। अरे बता खाने हैं क्या? दे दो 2 4 खा। चल अभी देंगे। क्या दिक्कत हो? मगर मुझे दे दिए एक। चलिए दे दी, कोई बात ना। आज ही इतना है, सर पढ़ाएंगे प्लेन। हाँ कॉपी पहले बहुत जल्दी बंद करी, जिनकी तो समझ में आएगा तुझे। यार ऑफिस जाना है। कौन सा ऑफिस जाएगा? हैं? अबे ऑफिस कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो दूसरा ऑफिस जाएगा जहाँ बैठा है आराम से। दिक्कत तो ना है। ऐसा भी हो है, रास्ते में तो भगना पड़ता है कई बार। मामला कभी कई बार खराब हो जाए, ऐसा सुबह वाले बैच में हो जाए कई बार। अब तो क्या हो रहा, लास्ट से लास्ट हुआ ऐसे कई बार। नहाया नहाया आज छुट्टी होगी स्कूल की। कैसे स्कूल छुट्टी चल रही, तो बाकी सब काम तो फ्रेश होगा ना, नहा दोगे नहीं?
हाँ कभी मामला खराब हो रहा है एकदम भगनी जल्दी हो लियो। नहीं इट्स नेचुरल, इसमें हंसने की बात नहीं, तो हो सकता है किसी के साथ भी किया भैया। मान लो तुम बाइक पे जा रहे हो, इस तरह से मामला करा तो दूसरे दोस्तों तो बात है, बोले घर को चल भैया कोई दिक्कत भैया। चलिए